इंदौर में मेट्रो ट्रेन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, लेकिन इसी के चलते हुए बहुत ही गंभीर लापरवाही बरती जा रही। मेट्रो ट्रेन में कार्य में लापरवाही से जान खतरे में आम लोगों की। मैं मनीष पाटिल। खुलेआम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक तरफ तो मेट्रो का काम चल रहा है, लेकिन इंदौर में कई चौराहों पर और कई जगहों पर मेट्रो का जो काम चल रहा है, जहां पर भारी भरकम मशीनों द्वारा कार्य किया जा रहा है और इन्हीं मशीनों के नीचे से आमजन एवं 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहन निकल रहे हैं। अगर किसी कर्मचारी या किसी तकनीकी खराबी से कोई मशीन या कोई उपकरण नीचे गिरता है तो कई जानें जा सकती है। मेट्रो प्रशासन के आला अधिकारी को इतनी सी बात क्यों समझ में नहीं आ रही है कि आम लोगों की ज़िंदगी भी बहुत कीमती होती है। यह सरकारी कार्य में एक बहुत ही बड़ी लापरवाही है। मशीनें इतनी भारी भरकम है कि अगर ऊपर से गिरेगी तो नीचे ट्रक भी होगा तो पूरी तरीके से कुचला जाएगा। मशीनें बहुत भारी भरकम है, आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा है कैमरे में। जबकि नियमानुसार जब भी कोई निर्माण कार्य होना है तो उन रास्तों को, और यदि किसी रास्ते के ऊपर कार्य होता है तो नीचे के रास्तों को ब्लॉक किया जाता है। लेकिन यहाँ पर नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए शासकीय कर्मचारी एवं मेट्रो प्रशासन मुखबिर की तरह ध्यान नहीं दे रहा है। अगर यहाँ पर कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जबकि होना यह चाहिए कि जहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा है उसके नीचे से कोई भी वाहन या पैदल व्यक्ति नहीं निकलना चाहिए। जहाँ पर कार्य हो रहा है उसके नीचे पूरी तरीके से रास्ते को ब्लॉक किया जाए और पूर्ण रूप से सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। मुख्यमंत्री महोदय से इंदौर नगर वासियों ने उम्मीद जताई है कि मेट्रो प्रशासन की इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए इस निर्माण कार्य में सुधार तत्काल करने की कार्रवाई करे, क्योंकि कोई हादसा हो जाने के बाद में पछताने से क्या फ़ायदा। जहाँ भी मेट्रो का कार्य इंदौर में हो रहा है वहाँ पर कर्मचारियों से लगाकर मजदूरों तक और आम जनता किसी को भी दुर्घटना का कोई शिकार ना होना पड़े, इस तरीके से निर्माण कर्ता कंपनी को ध्यान देना अति आवश्यक है। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि रास्तों को ब्लॉक करना बहुत मुश्किल होता है। अधिकारियों को बहुत मुश्किल आती है। ट्रैफिक को ज़्यादा जाम न किया जाए, लेकिन जहाँ किसी की जान माल के नुकसान का अंदेशा हो वहीं ऐसे रास्तों को ब्लॉक करके दूसरे रूट तैयार किया जाए। इस बारे में मेट्रो प्रशासन व मेट्रो रेल निर्माण कंपनी को ध्यान देना होगा। वैसे रास्तों को ब्लॉक करके रूट को चेंज किया जाए ताकि किसी हादसे को समय से पहले रोका जा सके। हालांकि ऐसे कार्यों के लिए निर्माण कंपनी को एम्बुलेंस और चिकित्सा सुविधा भी रखना अनिवार्य होता है ताकि निर्माण कंपनी किसी मजदूर की जान समय पर बचाई जा सके। जहां तक देखा जाए तो मेट्रो रेल की रूपरेखा कार्य निष्पादन पूर्ण रूप से नहीं बना है, क्योंकि कार्य अगर धीमा हो रहा है तो प्रत्येक जगह पर मेट्रो का कार्य क्यों हो रहा है? जिस जगह को ब्लॉक करना चाहिए वहाँ ब्लॉक नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले उसी पर ध्यान रखकर उतने हिस्से को कंप्लीट करके आगे के काम को कंप्लीट करने के लिए रूट और रास्तों को ब्लॉक करें। सारे रास्ते एक साथ ब्लॉक करके यातायात में बहुत मुश्किलें होगी। कहने का तात्पर्य है कि मेट्रो रेल के कुछ हिस्सों को जब तक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया जाए अन्य जगहों पर ब्लॉक करना और निर्माण कार्य करना अनुचित है। इस कार्य को कराने वाली कंपनी के आला अधिकारियों को इस मामले में गंभीरता से लेकर करना चाहिए। जैसे MR10 रोड रेडिसन चौराहा है, वहाँ से लगाकर विजयनगर सायाजी होटल से जाते हुए रास्ता बापट चौराहे से आगे बढ़कर यह सुपर कॉरिडोर तक जाता है। अगर चाहे तो पूरे हिस्से में एक साथ काम करने की बजाय कुछ हिस्सों को ब्लॉक करके अर्थात जैसे 2 चौराहों के बीच के हिस्से को पहले कंप्लीट करके फिर आगे के रास्तों को ब्लॉक करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।
जानकारी के अनुसार इस मेट्रो प्रोजेक्ट को कई अनुभवी इंजीनियरों के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। तो क्या यह बात इन इंजीनियरों को पता नहीं है कि पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया और काम कुछ ही जगह पर चल रहा है। इससे बेहतर यह होता है कि एक हिस्से को पहले कंप्लीट किया जाए, उसके बाद में दूसरे रास्तों को ब्लॉक करके वहाँ का निर्माण कार्य करना चाहिए। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की वजह से शहर और भी सुंदर लग रहा है। हालांकि कुछ गलतियों को दोहराया न जाए, जैसे सामने पुल पर निर्माण कार्य दिख रहा है और नीचे पब्लिक आ जा रही है, वाहन जा रहे हैं। अगर ऊपर से कुछ हिस्सा किसी तकनीकी खराबी से अगर गिरता है तो किसी बड़े हादसे का अंदेशा बना रहता है। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की वजह से खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं सामने। जब कंप्लीट हो जाएगा तो और भी खूबसूरत लगेगा हमारा शहर। बस ध्यान ये देना है कि ये निर्माण कार्य तेज़ गति से हो। आप देख रहे हैं इंदौर शहर का मेट्रो रेल का पुल का स्ट्रक्चर बनकर तैयार है। लगभग 90% छोटे छोटे हिस्सों में पूर्ण दिख रहा है। यहाँ पर मेट्रो रेल पुल के बीम तैयार हैं, लेकिन बाकी का काम रुका हुआ है। इसको भी अगर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट इस कार्य को तेज़ गति प्रदान करे तो काम जल्द। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का पुल यहाँ तक बनकर तैयार है, लेकिन यहाँ पर अभी कोई कर्मचारी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर काम अभी बंद है। इतनी महंगी मशीनें और कर्मचारी कोई नहीं। आप देख सकते हैं मेट्रो रेल प्रोजेक्ट बहुत धीमी गति से भी चल रहा है। यहाँ पे देखिए आसपास कोई कर्मचारी नहीं है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड चाहे तो इस गति को बढ़ा सकता है और तेज काम को कर। यह मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का हिस्सा रोबोट चौराहे और रेडिसन चौराहे के बीच का निर्माण कार्य है। देखिए यहाँ पर कुछ जगह पर सावधानियां बरती गई है। हरी टाट लगा दी गई है ताकि कुछ सामान न गिरे, लेकिन कुछ जगह लापरवाही भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुल के नीचे से वाहन गुजर रहे हैं, लेकिन हरी टाट नहीं लगाई। आप देख सकते हो ऊपर नीचे से वाहन निकल रहे हैं और इस तरह के पुलों के निर्माण के लिए जहाँ पर ऊपर पुल का निर्माण चल रहा है, या तो हरी जाली या फिर एक ग्रीन कलर की इस टाइप की जाली लगाते हैं, ताकि कुछ भी निर्माण कार्य हो रहा हो तो गलती से भी अगर कोई सामान गिरे तो उसी जाली में अटक जाए, नीचे न गिर पाए। कुछ जगह तो लगा के रखी है, लेकिन यहाँ देखो बिल्कुल नहीं लगी है, यहाँ लगी है। तो इसी तरीके से छोटी छोटी लापरवाही हैं। अगर एक छोटा सा भी लोहे का सरिया गिरता है तो बहुत बड़ा खतरा बना रहेगा। ये देखिए भारी वाहन भी
यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी नहीं लगी है ग्रीन जाली। यहाँ पर कुछ भी खतरा बना